अरे मैं बेटा करंट लगेगा। पापा कैसे वहां पे आप? दानिश, तुम और इस बच्ची ने अभी तुम्हें पापा कहा। ये तुम्हारी बेटी है? हेलो बेटा, कैसे हो? और नाम क्या है आपका? बेटी तो पैदा कर ली, मगर क्या तुमने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए? तुम तो बहुत संस्कारी हो ना, बहुत ही ज़्यादा, इतने कि दुनिया में कोई भी नहीं है। थोड़ा संस्कार अपने बच्चे को भी दे देते कि जब कोई बड़ा मिलता है, हाय हेलो करता है, उसे नमस्ते करते हैं, नाम पूछता है उसे नाम बताते हैं। क्या ये संस्कार सिर्फ अपने तक ही रखा है क्या? और तुम तो कह रहे थे कि नहीं रोशनी, शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे लव मैरिज नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है लव मैरिज। बिना मर्जी के बच्ची हो गई। हाँ, तुम ना ऐसे निकलोगे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। इतने घटिया इंसान हो ना तुम जैसे पता है आदमी क्या करते हैं? प्यार तो अपनी पसंद से करते हैं, लेकिन शादी माँ बाप की पसंद से। क्यों? क्योंकि ना माँ बाप के सामने राजा बेटा जो बनना होता है ना? लेकिन उन लड़कियों को क्या, जिनको तुम लोग छोड़ देते हो यूज करके, टाइम पास करके। अरे जब शादी ही नहीं कर सकते, जब साथ ही नहीं निभा सकते, तो प्यार क्यों करते हो? बोलो। प्यार करके किसी की लाइफ खराब कर देते हो, खुद तो मस्त लाइफ में सेट हो जाते हो ना, शादी वादी करके, बच्चा पैदा करके। क्या तुम मेरी जिंदगी लौटा पाओगे? पता मैं जी रही हूं, मगर जिंदा लाश बन के। मेरे अंदर ना जान नहीं है, पागल सी हो गई हूं मैं। कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। डिप्रेशन में हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब साथ निभा नहीं सकते हो, वादे क्यों करते हो? वादे करना ना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये तुम्हारी वजह से ना अपनी लाइफ बर्बाद कर ली हो। तुमने शादी कर ली, मगर मैं तुम्हारी वजह से, मेरी इज्जत नहीं है घर में। मैंने अपने माँ बाप को कह दिया था कि शादी करूंगी तो मैं सिर्फ दानी से शादी करूंगी, लेकिन जनाब तो किसी और से शादी करके बैठ गए हैं। मेरी बदनामी हुई ना मेरे माँ बाप के सामने। हाँ, पता है मैं घुट घुट के रहती हूँ, घुट घुट के, किसी से बात तक नहीं करती हूँ मैं। और ना मैं बहुत तड़पी थी तुम्हारी शादी के दिन, बहुत ही ज्यादा, बहुत कल्पी थी। पता है मैं तुम्हारे प्यार में ना बहुत तड़पी हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना ही प्यार मांगा तुमसे भीख की तरह। अगर तुमने मुझे आंसू दिए बदले में, तड़पाया, पूरी जिंदगी मेरी खराब कर दी। दीदी आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। एक मिनट रोशनी, बिना सच्चाई जाने ऐसे किसी को बद्दुआ नहीं देते। कौन? मैं दानिश की बीवी हूँ। सच मैं तुम्हें बताती हूँ। पापा मैंने बोल दिया ना, मैं शादी करूंगा तो रोशनी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैंने तेरे से कहा ना, शादी तेरी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। समझ आ गई? जबरदस्ती है क्या? नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। बाप से जबान लड़ा रहा है। क्यों नहीं लड़ाऊ जवान? फालतू की बकवास मेरे सामने मत कीजिए। अच्छा, मतलब जब छोटा था तब तो सारी चीजों के लिए बाप ठीक था, आज मतलब जवान हो गया, कमाने लग गया, तो मेरे से जबान लड़ा रहा तू। शादी तेरी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। शादी होती है बराबरी वालों में और बिरादरी वालों में। क्या है वो लोग? ना साला खानदान का पता, ना साला भीख मांग के तो वो रोटी खाते हैं, उनसे मैं शादी करूंगा। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी समाज के अंदर? आपको ना मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिससे शादी करना चाहता हूं, वो तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। मैं शादी अगर करूंगा तो रोशनी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आवाज ना नीची कर। शादी तेरी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं भी देखता हूं तू मेरे खिलाफ कैसे जाता है। करवा लीजिए शादी। आप जबरदस्ती एकदम लगा रखे हैं। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं आपकी बात क्यों मानूं?
मैंने प्यार किया ना रोशनी से, मैं शादी करूंगा उससे। अब मैं और शादी करके रहूंगा, मैं आपके खिलाफ जाके रहूंगा। मतलब उसे 2% की लड़की के पीछे तू बाप से बहस कर रहा है। एक बात ना कान खोल कर सुन ले, अगर तू उससे शादी करेगा ना, ये घर, ये जो दौलत, ये जायदाद, इन सबसे तेरे को ना बेदखल कर दूंगा। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपका ये धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ रोशनी के पास, आपको अगर रोकना है तो रोक के दिखा दीजिए आप। मतलब ये ना तेरा 2 दिन के अंदर भूत उतर जाएगा, समझ आ गई? अभी मैं कहता हूं तू होश में आ जा, बाप के खिलाफ मत जा। मैं होश में हूँ, ठीक है? आप अब ज्यादा बोलो मत मेरे लाइफ में। हरामखोर, अगर मेरे खिलाफ चला ना मैं तुझे। हेलो। देख यार, मैं तेरे को डॉक्टर की हैसियत से तो नहीं, पर एक दोस्त की हैसियत से तेरे को ये बताना चाहूँगा कि तुझे अपने पापा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देनी है जिससे उनको ये दिक्कत दोबारा से हो। और हो सके तो अपने पापा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना दे तो। और रही बात रोशनी की, तो कोशिश कर कि उससे दूरियां बरकरार रखे, क्योंकि तूने अपनी माँ से वादा किया था कि तू अपने पापा पर एक आँच भी नहीं आने देगा, और वो वादा तुझे पूरा करना है। हेलो। हाँ मैं ठीक। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो, हमारी बिरादरी अलग है और हमारी सोच बहुत अलग है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ बस मुझे नहीं पता तुम कैसे भूलोगी। भूल जाओ मुझे, ठीक है? जो मर्जी करना है कर दो। रोशनी, दानिश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। बस कुछ मजबूरियों के कारण दानिश अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया। दानिश, आई एम रियली सॉरी। मैं बिना कुछ जाने इतना कुछ बोल गई, इतना गलत बोल गई। एक बार सोचना चाहिए था। पता है ये सब बद्दुआ, ये सब चीज़ें क्यों निकली दिल से? क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा है, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल पाए, इसलिए। मगर आज एक बात बोलूँगी, तुम जहाँ रहो, जिसके साथ भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। बस मेरा दिल यही चाहता है। मैंने उस वक्त बद्दुआ बेशक दिया था गुस्से में, अगर मैं कभी भी तुम्हें रोता नहीं देख सकती, तुम्हें उदास नहीं देख सकती, मुझे माफ़ कर देना। मेरी बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है तुम्हें। वैसे तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है और तुम्हारी बेटी भी। बहुत किस्मत वाली हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाबू, इधर आओ। बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। चलो मैं चलती हूँ।